हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडीज ऑफ सिलेक्शन। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे भारत की परिवहन व्यवस्था के बारे में। और आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछ लिए जाते हैं, तो वीडियो को ध्यान से सुनना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला पॉइंट क्या है हमारा, भारत के कितने प्रतिशत रेलवे मार्ग का विद्युतीकरण हो चुका है? तो लगभग 28% रेलवे मार्गों का विद्युतीकरण हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, देश के किस राज्य में कोई रेल मार्ग नहीं है? तो देश का एक ऐसा राज्य है मेघालय, जहां पर कोई भी रेल मार्ग नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट आता है, सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो जो सबसे लंबा रेल मार्ग है डिब्रूगढ़ असम। ठीक है, डिब्रूगढ़ जो है असम में पड़ता है, तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के विवेक एक्सप्रेस तक, ठीक है, वहां तक का। इसके बाद अगला पॉइंट आता है, बड़ी लाइन की 2 पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो ये जो दूरी होती है 1676 मीटर होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा, गोरखपुर से मुंबई की रेल यात्रा का न्यूनतम दूरी वाला मार्ग होकर जाता है। तो कहाँ से होकर जाता है? ये जो मार्ग है वो इलाहाबाद से होकर जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है। तो मुंबई अहमदाबाद के मध्य की है ये। इसके बाद अगला पॉइंट आता है, निम्नलिखित रेलवे जोन तथा उससे संबंधित मुख्यालय का सही सुमेल निम्न है। ठीक है, जो उत्तर पूर्वी रेलवे जोन है, कौन सा उत्तर पूर्वी रेलवे जोन है, उसका जो मुख्यालय है वो गोरखपुर में है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है, भारत के किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? तो क्रमशः आपको हम बताते हैं, महाराष्ट्र की, गुजरात और मध्य प्रदेश की, इन प्रदेशों के राज्य में राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है, भारत में सर्वाधिक सड़कों वाले प्रदेश कौन से हैं? तो सर्वाधिक सड़कों वाले जो प्रदेश हैं, उत्तर प्रदेश सबसे पहले है, इसके बाद महाराष्ट्र, अगला गुजरात और इसके बाद में मध्य प्रदेश। ये जो 4 राज्य हैं सर्वाधिक सड़कों वाले प्रदेश हैं ये। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है NH44। कौन सा? NH44 है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है, देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? तो ये 47A। कौन सा? 47A है जो देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसके बाद नेक्स्ट आता है, राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि NW1 कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो ये इलाहाबाद हल्दिया से जाता है। ठीक है, कितनी दूरी तय करता है? ये 1620 किलोमीटर सब दूरी तय करता है, सबसे लंबा है, 1620 किलोमीटर सबसे लंबा है। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट आता है, केरल में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग पाया जाता है? तो केरल में जो पाया जाता है NW3। कौन सा? NW3 पाया जाता है। इसके बाद अगला आता है, वर्किघम नहर स्थित है कहाँ पर? तमिलनाडु में स्थित है। अगला पॉइंट, भारत में प्रमुख बंदरगाहों की संख्या कितनी है? तो भारत की जो प्रमुख बंदरगाह हैं उनकी संख्या 13 है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, किस बंदरगाह का पृष्ठ प्रदेश खनिज संपदा की दृष्टि से काफ़ी संपन्न है? तो ये कौन सा है? पारादीप, जो कि उड़ीसा में है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा, एन्नौर बंदरगाह किस तट पर तथा किस प्रदेश में स्थित है? तो पूर्वी तट पर और तमिलनाडु में स्थित है। इसके बाद अगला पॉइंट, देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो देश का जो सबसे गहरा बंदरगाह है वो है विशाखापत्तनम। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आता है, डायमंडल पोताश्रय का निर्माण कहाँ किया गया? तो इसका जो निर्माण कोलकाता में किया गया था। कहाँ पर किया गया था फ्रेंड्स? इसका जो निर्माण है वो कोलकाता में किया गया था। इसके बाद अगला पॉइंट, भारत का ज्वारीय पोताश्रय है कौन सा? कांडला, ठीक है, जो कि गुजरात में स्थित है। इसके बाद अगला आता है, मारमा गोवा है एक प्राकृतिक बंदरगाह। क्या है? यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। इसके बाद नेक्स्ट आता है, चेन्नई है क्या है? यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। कौन सा कैसा बंदरगाह है? यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। और अगला पॉइंट हमारा आता है, डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी किस बंदरगाह का अंग है? तो ये जो है विशाखापत्तनम का अंग है। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लग रहा है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा, भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ था? तो वायु परिवहन का जो शुभारंभ हुआ था वो इलाहाबाद से नैनी के बीच में हुआ था और सन 1911 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसके बाद में अगला पॉइंट हमारा क्या आता है, भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो ये 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। और कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? तो ये मुंबई से लेकर थाने के मध्य तक चलाई गई थी। इसके बाद अगला आता है, रेलवे जोनों की कुल संख्या कितनी है? तो ठीक है, भारत में जो रेलवे जोन है, रेलवे जोनों की कुल संख्या 17 है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है, देश की सर्वाधिक बोगियों वाली अर्थात सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है? तो प्रयागराज एक्सप्रेस जो है वो सबसे लंबी ट्रेन है। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा डिब्बे लगे हुए हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आता है, कोंकण रेल परियोजना जो कि रोहा, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है रोहा, तो रोहा को मंगलूर केरल जोड़ती है और उसका संबंध किन किन राज्यों से है? तो इसका जो संबंध है गोवा से और महाराष्ट्र से है।
है, इसके बाद कर्नाटक और केरल से है। ठीक है, 760 किलोमीटर लंबाई और 1990 में इसका प्रारंभ हुआ था यहाँ पर। इसके बाद अगला पॉइंट आता है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य समझौता एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो ये लाहौर से अटारी के मध्य चलती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, भारत की प्रथम मेट्रो रेल सेवा का प्रारंभ कब और कहाँ किया गया था? तो ये कोलकाता में किया गया था और 1972 ईस्वी में इसका प्रारंभ किया गया था। इसके बाद अगला पॉइंट आता है, नीचे दिए गए अधोलिखित वाक्य सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो जो हल्दिया है, हल्दिया इलाहाबाद राष्ट्रीय जल मार्ग, ठीक है, NW1 नेशनल वाटर मार्ग, ठीक है, 1 के नाम से जानते हैं। इसके बाद नासिक जो है पुणे राष्ट्रीय राजमार्ग 15 है और हैदराबाद जो है दक्षिणी मध्य रेलवे का मुख्यालय है। इसके बाद अगला पॉइंट हमारा आता है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड तथा सिक्किम राज्यों का उनके राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई के आधार पर अवरोही क्रम क्या है? तो सबसे जो अवरोही क्रम है वो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम, ये इसका अवरोही क्रम है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई? तो ये जो सड़क योजना शुरू की गई थी दिसंबर 2000 में इसकी सड़क योजना की शुरुआत की गई थी। इसके बाद अगला पॉइंट आता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था सभी पात्र संपर्क रहित ग्रामीण बस्तियों को हर मौसम में संपर्क सुविधा उपलब्ध कराना। ठीक है, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। इसके बाद अगला पॉइंट आता है, इस योजना को कहाँ से वित्त पोषित किया जाता है? तो केंद्रीय सड़क निधि के डीजल उपकर से, अर्जुन से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, भारत की प्रथम रेलवे लाइन बनाई गई है गुजरात में। अगला पॉइंट, किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लग रहा है आपको? दिल से वीडियो को लाइक कीजिएगा और बहुत ही यूजफुल वीडियो होने वाला है। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट आता है, प्रस्तावित पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं। कहाँ पर काटते हैं? तो ये जो राजमार्ग काटते हैं झांसी में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आता है, 2 राष्ट्रीय राजमार्ग कन्याकुमारी और श्रीनगर राजमार्ग, ठीक है, एवं पोरबंदर सिरवल राजमार्ग जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत निर्मित हो रहे हैं, एक दूसरे को मिलेंगे। कहाँ पर? झांसी में ही मिलेंगे एक दूसरे को। इसके बाद अगला पॉइंट आता है, उत्तर प्रदेश में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग का कितना प्रतिशत है? तो ये जो लगभग है 8.3% है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है, स्वर्णिम चतुर्भुज की कौन सी भुजा सर्वाधिक लंबी है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज की जो सबसे लंबी भुजा है चेन्नई कोलकाता है। इसके बाद अगला पॉइंट, किस प्रदेश के 100% गांव पक्की सड़कों से जुड़े हैं? तो केरल की। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, सर्वाधिक सड़कों का औसत घनत्व किस राज्य में है? तो केरल में सर्वाधिक सड़कों का जो औसत घनत्व है केरल में ही है। अगला पॉइंट, आगरा, भोपाल, धुले तथा ग्वालियर में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग से नहीं जुड़ा है? ठीक है, तो भोपाल जो है राष्ट्रीय राजमार्ग से नहीं जुड़ा है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, विश्व की सबसे ऊंची सड़क है तो कौन सी? मनाली लेह मार्ग। ठीक है, सबसे ऊंची सड़क है पूरे विश्व की। ठीक है, अगला पॉइंट, भारतीय रेलवे द्वारा सबसे अधिक माल परिवहन होता है कोयले का। ठीक है, सबसे अधिक जो माल परिवहन किया जाता है वो कोयले का किया जाता है रेलवे द्वारा। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट आता है, कोचीन बंदरगाह स्थित है कहाँ पर? ये जो बंदरगाह स्थित है मालाबार तट पर स्थित है। इसके बाद अगला पॉइंट, वेलाडीला से प्राप्त लौह अयस्क का निर्यात किस बंदरगाह से होता है? तो विशाखापत्तनम के बंदरगाह से इसका निर्माण होता है। इसके बाद अगला पॉइंट, रेल मार्ग की लंबाई की दृष्टि से सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? उत्तरीय क्षेत्र है। और अगला पॉइंट, भारत में निजी क्षेत्र का पहला बंदरगाह निर्माणाधीन है, कोचीन में है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, नैरो गेज के मध्य की दूरी होती है, कितनी होती है? तो 0.762 तथा 0.61 मीटर होती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, भारत में, और आज का लास्ट पॉइंट है ये, ठीक है, भारत में पहली अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा शुरू की गई थी तो 1922 ईस्वी में शुरू की गई थी और कराची एवं मद्रास के मध्य में इसको शुरू किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो और आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।